हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। रमन मैथ स्पेशल क्लासेज यूट्यूब सर्च नाउ। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन मैथ स्पेशल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज 13 अगस्त है और परसों 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त को हम सभी भारतवासी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ रहे थे नंबर्स चैप्टर, संख्याएं। तो नंबर्स चैप्टर में 12 तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए लिखा हुआ है नंबर्स चैप्टर, नंबर्स का मतलब संख्याएं। तो 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है 38 इंटू 723 गुने 506 गुने 321 के गुणन में इकाई का अंक 8 है। स्टार के स्थान पर संभावित संख्याएं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 38 स्टार इंटू 723 इंटू 1506 गुने 321। अब देखिए इसमें कहता है कि गुणन में इकाई का अंक 8 है। देखिए इसका गुणनफल जो आता है ना, गुणनफल जो भी आता हो, गुना कीजिएगा, टोटल का गुणनफल जो भी आएगा उसका इकाई स्थान कहता है 8 है। तब कहता है कि स्टार के जगह पे कौन सी संख्याएं होगा। तो सभी संख्या के इकाई स्थान को हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, सभी संख्याएं के इकाई स्थान को हम लोग गुना करते हैं। देखिए जैसे गुना कीजिए, 1 को 6 से 6 हो गया, 6 को 3 से 18 हो गया। हासिल को नहीं लेना है, हासिल को पकड़ के नहीं रखना है, इकाई के स्थान को पकड़ के रखना है। 18 आ गया, तो 18 का इकाई स्थान क्या होता है, 8 होता है। तो हम लोग 8 है। अब देखिए इकाई स्थान कहता है 8। अब यहाँ स्टार 8 तो पहले आ गया है, स्टार के जगह पे कौन सी संख्या रखे जो 8 हो जाएगा। तो स्टार के जगह पे 1 रखिए ना तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8। अब स्टार के जगह पे देखिए 6 रखिए, 8 6 का 48। देखिए इकाई स्थान 8 है ना, तो इसका आंसर 1 या 6 होगा। 1 या 6 स्टार के जगह पे 1 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं, बात बराबर होता है। डेट इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 अथवा 6, ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 38 स्टार गुने 723 गुने 506 गुने 321 के गुणन में इकाई का अंक 8 है। स्टार के स्थान पर संभावित संख्याएं क्या है। तो देखिए एक ये संख्या दे दिया है और इसको गुना करके भी बता दिया है कि इकाई के स्थान पे 8 आएगा। तब बोलता है इकाई स्टार दिया हुआ है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले इकाई के स्थान को हम लोग गुना करते हैं। संख्या का जो इकाई अंक है सभी को गुना करते हैं। देखिए 1 को 6 से गुना कीजिए 6 आएगा, 6 को 3 से गुना कीजिए 18 आएगा। अब हम लोगों को इकाई का अंक पकड़ के रखना है और हासिल जो होता है उसको भगाना है। देखिए 18 हो गया, 18 का 1 भाग गया, 8 बच गया। 8 को पकड़ के रखिए। अब यहाँ पे स्टार, अब 8 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे जिसका इकाई स्थान 8 ही हो जाए। तो 8 को 1 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 को 6 से गुना कीजिए 48 होता है। तो 48 में इकाई संख्या क्या है, 8 है। इसीलिए स्टार के जगह पे संभावित संख्याएं हम लोग 1 या 6 रख सकते हैं।
डेट इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सीटेट वाला एग्जाम में भी और सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखेंगे एवं घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे अग्रसर होते हैं। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, यदि a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर 5 हो तो 2.3/5 तथा a b बाई c का सांख्यिक अंतर क्या है। सांख्यिक अंतर मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन नंबर, यही हुआ सांख्यिक अंतर। अब देखिए हम लोगों को दे दिया है a बराबर 2, b बराबर 2, b बराबर 3 और फिर कहता है c बराबर 5। तब कहता है जो तो 2.3/5 माइनस सांख्यिक अंतर मतलब माइनस। अब कहता है a b बाई c। अब इसको कई लोग क्या करते हैं, ए को पूर्णांक में मान लेते हैं। नहीं, ये पूर्णांक में नहीं है, ये इनटू में है। ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए बी लिखा, तो हम लोग मान पुट करते हैं डायरेक्ट। देखिए 2 पूर्णांक, अब डायरेक्ट इसको तोड़ ही देते हैं, एक स्टेप क्यों बढ़ाइएगा। 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 माइनस ए का मान देखिए 2, बी का मान 3, तो 2 गुने 3 6 होता है और सी का मान कितना है 5। अब देखिए ये भिन्न के घटाव के क्रम में आ गया। भिन्न के घटाव को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 5 का 5 आता है। अब देखिए 13 माइनस 6, 13 में से 6 घटाइए ना, 7 आएगा, 7/5 डेट इज 7/5 जो है हमारा ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर 7/5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डेट इज आंसर ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, बोलता है सांख्यिक अंतर निकाले। कई लोग इसमें फंस जाते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बता दिए कि इसमें क्या करते हैं, इसको a को पूर्णांक मान लेते हैं, बट ये पूर्णांक नहीं है, ये a इंटू बी बाई सी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप लोगों से बन जाएगी, नहीं फंसेंगे। नोट कीजिए, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर 5 हो तो 2.3/5 तथा a b बाई c का सांख्यिक अंतर। सांख्यिक अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर, नंबर के बीच का अंतर क्या है। अब देखिए दे दिया है a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5 दे दिया है। अब कहता है 2.3/5 माइनस a इंटू बी बाई सी। अब a और b का मान पुट कर दीजिए, भिन्न का घटाव कर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को भिन्न का घटाव तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन में सीखे ही होंगे। उसी तरह से भिन्न का घटाव करेंगे, आंसर हम लोगों का आएगा 7/5, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है, डेट इज 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 बराबर 1। अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं, एक 8 में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये बीजगणितीय फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और ऐसा, और बाय में भी दिया a बाई b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। या नंबर पे पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है, तो डायरेक्ट 5 पावर 0 बराबर 1, डेट इज 1 हमारा आंसर आया। और डेट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें क्या बात रखने की ध्यान है, आप लोग 8 क्लास से
गुजर चुके हैं, 8th क्लास में पढ़े होंगे अलजेब्रिक फार्मूला में, यानी बीज गणितीय का एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे a to the power 0 इक्वल टू 1, x to the power 0 इक्वल टू 1, a by b to the power 0 इक्वल टू 1, 2 by 3 to the power 0 इक्वल टू 1। देखिए कुछ भी मान रखिए ना, आप ही मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 7/8 का पावर 0, कोई भी पूछेगा तो 1 बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, ये तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ने लायक नहीं है, इसमें आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन बन जाएगी। अब देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है -1 टू द पावर 131 बटा 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोचा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बात याद करना पड़ेगा। नोट में हम लोग आप लोगों को लिखा देते हैं, यदि लिखिएगा, यदि माइनस का पावर सम संख्या हो, यदि माइनस का पावर सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में होता है। यदि माइनस का पावर सम संख्या में हो तो वैल्यू प्लस का पावर होता है। जैसे देखिए पावर कौन सा है, विषम संख्या है। हम सम संख्या के बारे में बताए हैं, यदि माइनस का पावर सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में होता है। फिर देखिए एक और लिखिएगा, तथा यदि माइनस का पावर विषम संख्या हो तो वैल्यू माइनस में होता है। यदि माइनस का पावर विषम संख्या हो तो वैल्यू माइनस में होता है। अब देखिए ये विषम संख्या है ना, तो इसका वैल्यू माइनस। अब एक को लिखिए 131 बार, एक ही आएगा, एक। अब देखिए और माइनस का पावर विषम संख्या हो तो वैल्यू माइनस में, तो वैल्यू ये माइनस में ही रहेगा, बट्टा। अब देखिए यदि पावर माइनस में हो तो वैल्यू को पलट दिया जाता है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, पावर में माइनस को हटाने के लिए, पावर में माइनस को हटाने के लिए वैल्यू को पलट दिया जाता है। अब देखिए इसको पलट देते हैं, 4 टू द पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं आप 1/4। अब देखिए 5 टू द पावर -1 है, इसको आप लोग लिख सकते हैं +1/5, इसको आप लोग लिख सकते हैं +1/5। देखिए कैसे हुआ, दोबारा हम आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग एक बार में नहीं समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये -1 हो गया बट्टा, अब इसको भिन्न का घटाव कीजिए, 5 और 4 और 5 को डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, कितना आता है, 20 आता है। अब देखिए 4 5 20, 5 प्लस 5 चौका 20, 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1/9/2। संख्या के संख्या में बट्टा हो तो संख्या को पलट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, संख्या के संख्या में बट्टा है, अभी ये -1 है, अब गुने 20 को ऊपर 9 को नीचे, आंसर क्या हुआ हम लोगों का -20/9, दैट इज आंसर -20/9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। नोट कीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, फिर से हम आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा से समझाएंगे, बताएंगे। नोट कीजिए, कुछ मिनटों का समय दिया जा रहा है, नोट कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या दे दिया है, उसका सॉल्यूशन करना है, उसका हल करना है। देखिए संख्या क्या है, -1 टू द पावर 131 बाय 4 टू द पावर -1 प्लस 5 टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे बात क्या होता है, यदि माइनस का पावर विषम संख्या हो, यदि माइनस का पावर विषम संख्या, देखिए ये माइनस है, पावर क्या है, विषम संख्या, यदि माइनस का पावर विषम संख्या हो तो वैल्यू माइनस में होता है।
फिर यदि माइनस का पावर सम संख्या हो, ये माइनस का पावर है, ये सम संख्या रहता है तो वैल्यू प्लस में होता है, तो ये विषम संख्या है तो इसको -1 ही लिखते हैं, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर बैठा दीजिए 1 ही आएगा। 1 पे 1.5 लाख पावर दे दीजिए ना, 1 आएगा। अब देखिए -1 हो गया। अब एक और बात समझिए, 4 टू दी पावर -1 है, पावर का माइनस हटाने के लिए, पावर का माइनस हटाने के लिए संख्या को पलट दिया जाता है। देखिए 4 टू दी पावर -1 है ना, ये माइनस पावर हटाने के लिए ना इसको पलट दीजिए। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको पलट दीजिए, 1/4 हो जाएगा। इसको, इसमें भी वही बात है, इसको भी पलट दीजिए, 1/5 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग बचपन में करते थे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, उसी तरह हम लोग भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव करेंगे। तो भिन्न का घटाव जोड़ करने के बाद हम लोगों का आंसर आता है -1/9/20। संख्या के संख्या में बट्टा हो तो संख्या को पलट दिया जाता है। अब देखिए -1 20/9 आ जाएगा, -1 को 20 से गुना कीजिए -20 आएगा बाय 9, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 17 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कथन सत्य है, निम्न में से कौन कथन सत्य है। देखिए ये ऑप्शन है, दे दिया है, ऑप्शन में है -a बराबर है -1/3 और स्मॉलेस्ट ब्रैम 1/2। अभी लिख लेते हैं सही। ऑप्शन नंबर बी है 0.5 ग्रेटर देन -1। ऑप्शन नंबर सी है 2/5 लेस देन 3/7। ऑप्शन नंबर डी है -15 ग्रेटर देन -11। अब देखिए इसको हल कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए -1/3 छोटा है 1/2, इम्पॉसिबल है। निगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या से कभी छोटा नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। निगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या से कभी छोटा नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.5 ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि निगेटिव संख्या कभी बड़ा नहीं होता है दशमलव वाली संख्या से, तो ये भी गया, दशमलव वाली संख्या छोटा होता है हमेशा। अब देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2/5 लेस देन 3/7। अब इसका हल हम लोग करते हैं, हल करना पड़ेगा। 7 क्रॉस गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 लेस देन 15। ये गलत है, 15 छोटा है 14 से, नहीं 14 छोटा है 15 से, इसको ग्रेटर देन कहना चाहिए था, ये भी गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। वैल्यू अगर दोनों माइनस में रहे तो छोटी वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि √2 टू द पावर n इक्वल टू 64 हो तो n का मान क्या होगा। देखिए कहता है √2 टू द पावर n इक्वल टू 64। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी कैसे करते हैं, x √x है तो रूट को हटाने के लिए x टू द पावर 1/2 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख दे 4th √x, तब हम लोग ऐसे करते हैं x टू द पावर 1/4। अब यहाँ लिख दे 6 √x x टू द पावर 1/6, ये होता है, थ्योरी है। अब देखिए रूट को हम लोग हटाते हैं तो रूट हटाने से पहले 2 इंटू रूट हटाए तो 1/2, n तो गुना में ही है। अब देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 लिखते हैं। बीच में बराबर हो तो बेस समान हो तो बेस से बेस कट सकता है, तो 2 को काट दीजिए, 2 को काट दीजिए, बचा क्या 1/2 इंटू n/6। अब गुना कीजिए तो n/2 इक्वल टू 6, तो n बराबर 12।
हम लोगों से n का वैल्यू पूछ रहा था, तो n बराबर 12, दैट इज आंसर आ गया n बराबर 12, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग नोट कीजिए, फिर से एक बार और देखेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक नोट में आप लोग लिख सकते हैं, यदि बेस समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो बेस से बेस कट सकता है, और पावर एक दूसरे के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन है हमारा √2n इक्वल टू 64। अब देखिए रूट को हटाने के लिए 1/2 होता है पावर में, तो 2 रूट को हटाए तो 1/2, n पहले से ही पावर में है तो n को पावर में ही रहने दिए। अब देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 करके देख सकते हैं। एलसीएम आप 64 का लीजिए तो 2 6 बार आएगा, तो यानी 2⁶। अब बेस समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो बेस से बेस कट सकता है, तो बेस से बेस काट दिए। अब देखिए काट दिए तो पावर जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो पावर को एक दूसरे के बराबर कर दिए और कैलकुलेट किए तो हम लोगों का n बराबर 12 आया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए का मान क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग 8 या 10th में पढ़े थे, हर का परमयीकरण किया जाता है। हर यदि प्लस में है तो परमयीकरण उसका उल्टा करेंगे, माइनस डाल के करेंगे, तो इसका भी हम लोग परमयीकरण करते हैं। परमयीकरण करने के लिए √7 माइनस √5 बाई √7 प्लस √5 गुना हर का परमयीकरण अब करते हैं, अपोजिट करते हैं। ये प्लस है तो इसको माइनस में कर देते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप को कहते हैं हर का परमयीकरण करना। अब परमयीकरण करने के लिए इस टाइप का आ गया, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लागू करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या लागू करते हैं, देखिए ये दोनों बार लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। लिख देते हैं √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाई, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसका तो ये भी a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल कीजिए ना √7, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 7 इंटू 5, ये इंटू दशमलव मत समझिए, गुना है, और प्लस b स्क्वायर कहता है तो √5 का स्क्वायर बट्टा। अब देखिए 7 को स्क्वायर कीजिए, 7 को 2 बार लिखिए तो 1 7 निकल जाएगा, तो 7 माइनस 5। अब देखिए इसका करते हैं 7 2 बार लिखा हुआ है, देखिए ना √7 इंटू √7 2 बार लिख दिए तो डायरेक्ट हमारा 7 आ गया। इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7 माइनस, अब इसको करते हैं 7 को 35, 2√35 प्लस ये आ गया 5 बट्टा ये 7 में से 5 गया तो 2। अब देखिए 7 5 12, 12 माइनस 2√35 बाई 2। अब देखिए यहाँ से जब करेंगे, आगे लिख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए 12 माइनस 2√35 बाई 2, इस 2 को हटाने के लिए ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 6 माइनस √35 बट्टा 2, 2 से 2 गया, डेट इज
6 माइनस 35 हमारा आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 6 माइनस 35, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नोट कीजिए, फिर से देखेंगे एक बार हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5 का मान क्या है, यानी इसके बराबर वाट बराबर क्या आएगा। तो याद कीजिए, हम लोग 10 में पढ़े थे हर का परमयीकरण करना, तो इसका भी हर का परमयीकरण करते हैं। ये प्लस में है तो माइनस में करके हर का परमयीकरण किया जाता है। अब ये प्लस है तो माइनस में करके हर का परमयीकरण की। अब हर का परमयीकरण करने के बाद यहाँ कुछ फॉर्मूला लागू हो जाते हैं। जैसे देखिए √7 माइनस √5 माइनस √5, ये ए है ये बी है, फिर ये है ए है बी है, तो इस फॉर्मूला पे आ रहा है। तो इस फॉर्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस पे हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद एक फार्मूला और आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। तो ये फॉर्मूला पे आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका ए स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर करते हैं तो करने के बाद हमारा 2 आता है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 माइनस √35। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो घर पे जाके आप 2-3 बार प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो चलिए धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन से बताया जाएगा। तो आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।